ये इंडियन फाइट जंकी है और मैं सचिन हूँ। मेरी शक्ल की जगह मेरी आवाज़ आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं बीमार हूँ, आपके सामने आ नहीं सकता। पर यह याद रखिए कि मेरा वादा जो आपका नॉलेज बढ़ाने का था वो हमेशा रहेगा। आज हम जिस आदमी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस आदमी के बारे में दुनिया ने तरह तरह की बातें बना रखी हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि 293 में उसके जीतने के कोई चांसेस ही नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक पागल सा आदमी है, पता नहीं कहाँ से आया है, ऊट पटांग बातें करता है। पर जैसा कि कहा जाता है कि हर मैडनेस में एक मेथड होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर पागल का अपना एक तरीका होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं शॉन स्ट्रिकलैंड की। मेरी कहानी सीरीज का ये एपिसोड शॉन स्ट्रिकलैंड की कहानी है। कई लोगों का कहना है कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद शॉन स्ट्रिकलैंड बदल गया। कई लोगों का मानना है कि वो पहले से ही ऐसा था। इन सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। शॉन स्ट्रिकलैंड ने दुनिया से कभी इस बात को नहीं छुपाया कि उसका थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। वो दूसरों से अलग है। आप उसे दूसरों से बदतर भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसे दूसरों से बेहतर भी कहेंगे, पर वो दूसरों से अलग है, ये बात उसने कभी नहीं छुपाई। वो दूसरों से अलग है क्योंकि उसकी ज़िंदगी दूसरों के जैसी नहीं थी। वो दूसरों से अलग है क्योंकि उसका बचपन दूसरों के जैसा नहीं था। जहाँ आप में से ज़्यादातर लोगों का बचपन माँ बाप के प्यार के साथ गुजरा, वहीं शॉन स्ट्रिकलैंड का बचपन अपने बाप के द्वारा अपने माँ को पिटता हुआ देखते गुजरा। जब आपको पता भी नहीं था कि ज़िंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है, तब से शॉन स्ट्रिकलैंड अपने बाप का मर्डर करने की सोच रहा है। सिर्फ एक दिन की बात है जब शॉन ने डिसीजन लिया कि अब इसके बाद और कुछ नहीं सहेगा, और शॉन ने तय किया कि वो अपनी माँ के बिस्तर के नीचे लेट जाएगा और वेट करेगा उसका बाप कब आएगा और अपनी माँ को मारना शुरू करेगा। और जैसे ही उसका बाप आता है और उसकी माँ को हमेशा की तरह पीटना चालू करता है, शॉन बिस्तर के नीचे से निकलता है और अपने बाप के सिर पर गिटार फोड़ देता है। और जैसे ही गिटार फोड़ता है उसके बाद तुरंत बाहर भागता है और पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, उसके बाप को गिरफ्तार करके ले जाती है। यहाँ तक तो बात आपके समझ में आई होगी, पर बात आगे बढ़ती है। होता कुछ ऐसा है कि शॉन को लेके उसकी माँ पुलिस स्टेशन जाती है और वही बाप जो शॉन की माँ को मार रहा था, शॉन और उसकी माँ उसकी जमानत लेके उसे घर वापस लेकर आते हैं। ना उसका बाप बदलता है, ना उसकी माँ बदलती है, ना शॉन के हालात बदलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अगर शॉन की जगह होते तो आप कौन सा रास्ता चुनते? मैं अगर शॉन की जगह होता तो शायद मैं अभी जेल में होता, ना कि UFC में चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहा होता। तो कुछ ना कुछ तो इस लड़के ने सही किया होगा ना, तभी तो ये यहाँ पे है। कुछ ना कुछ तो इस लड़के में दम होगी ना, तभी तो ये यहाँ पे है। इसके पास 1000 चांस थे गलत रास्ता चुनने के और 1000 बहाने थे गलत रास्ता चुनने के। और अगर गलत रास्ता चुन भी लेता तो हम समझते कि यार इसका बचपन इतना ख़राब, इतनी दिक्कत से ये बड़ा हुआ है, तो शायद गलत रास्ता चुन लिया तो कोई दिक्कत नहीं। पर इसने गलत रास्ता नहीं चुना। इसने उस रास्ते को चुनना चाहा जो आज हमें इसके सामने लेकर आया है। हम और भी कहानियां सुना सकते हैं आपको शॉन के बचपन की, बट नहीं समझना काफ़ी है कि इस आदमी ने कभी झूठ नहीं बोला, आपके सामने अपने आप को हीरो बना के प्रस्तुत नहीं किया। उसने हमेशा ये कहा कि मैं बचपन में घटिया था, यहाँ तक कि कहा कि मैं बचपन में रेसिस्ट था। कम से कम 1000 बातें इस लड़के के बारे में कही जा सकती हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये लड़का बेईमान है। हम इसे पसंद करें ना पसंद करें वो हमारे अपने पर है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़का बेईमान है। शॉन की ज़िंदगी में दुनिया भर का तूफान लाने वाली उसकी माँ थी, और शायद उसकी ज़िंदगी में एक ठहराव, एक स्थायित्व लाने वाली भी उसकी माँ ही थी। जब उसकी माँ ने डिसाइड किया कि उसके बच्चे को सही रास्ते में लाने का काम सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट कर सकता है, ताकि वो अपने गुस्से को सही जगह डायरेक्ट कर सके, अन्यथा शॉन का गलत रास्ते पे जाना तय है। जब उसकी माँ ने शॉन को जिम में एडमिट कराया, उस दिन से लेके आज तक शॉन की ज़िंदगी कुछ अलग है। वैसे अगर 10 साल पहले भी आपने शॉन से पूछा होता कि आपके जाने के चांसेस कहाँ ज़्यादा हैं, तो शॉन कहता या तो जेल या तो आर्मी। और ये बात सच भी है, क्योंकि शॉन ने आर्मी के लिए ट्राई किया और लगभग उसकी एंट्री हो ही गई थी कि उसके जेल जाने का मौका आ गया।
खैर शॉन ज़्यादा दिन तो जेल में नहीं रहा, या फिर कहें कि ज़्यादा देर तो जेल में नहीं रहा, बट शॉन ये कह सकता है कि मैं जेल रिटर्न। आर्मी और जेल में जाने के वक्त ही शॉन ने बाकायदा प्रोफेशनल फाइटिंग शुरू कर दी। शॉन का असली करियर तब शुरू हुआ जब वो किंग ऑफ द केज में फ़ाइट करना शुरू किया। वैसे आपको भरोसा नहीं होगा, पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने करियर एज अ ग्रैपलर चालू किया था, और बाद में ऐसा वक्त आ गया जब शॉन स्ट्रिकलैंड स्ट्रिक्टली स्ट्राइकिंग करने लगा और ग्रैपलिंग के लिए उसके दिल में इतनी इज्जत नहीं रह गई, और वो मैन डांस बोले तो स्ट्राइकिंग में ही अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगा। वैसे तो शॉन का मानना था कि उसे कभी भी यूएफसी में मौका नहीं मिलेगा, बट एक पेपर व्यू कार्ड पास में आ रहा था और यूएफसी के एक फाइटर ने ऑप्ट आउट कर लिया था, इसलिए यूएफसी को शॉर्ट नोटिस पे एक फाइटर की ज़रूरत थी जो मिडिल वेट में फ़ाइट करे, और उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड को फ़ोन लगाया और शॉन स्ट्रिकलैंड क्या कहता, हाँ कह दिया। न सिर्फ हाँ कह दिया बल्कि आके ट्रेमेंडस फिनिश भी दी, और उसके बाद उसका यूएफसी कैरियर चालू हो गया। यूएफसी कैरियर शॉन का 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जब वो मिडिल वेट में फ़ाइट कर रहा था और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था शॉन का, बट एक दो बुरे फाइट्स के बाद शॉन ने यह तय किया कि वो एक वेट क्लास नीचे यानी कि वेल्टर वेट में जाएगा, और वेल्टर वेट में जाने के बाद उसे इज्जत से टुकाई पड़ी कमारू उस्मान के द्वारा, जब कमारू उस्मान ऊपर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शॉन ने काफ़ी सुधार किया और वेल्टर वेट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने लगा, बट लगातार वेट कट करने से शॉन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो फिर से मिडिल वेट में आएगा। और जब वो मिडिल वेट में आया तो ये एक नया तरह का शॉन था जो पहले से कहीं बेहतर था, पहले से कहीं फास्टर फाइटर था, पहले से कहीं ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाला फाइटर था, और इतना अच्छा फाइटर था कि वो चैंपियनशिप के लिए फाइट करने वाला। UFC 293 में शॉन स्ट्रिकलैंड इजराइल अदेसानिया से फाइट करने वाला है। किसी ने शॉन स्ट्रिकलैंड को ये नहीं माना है कि वो जीतेगा, पर मेरा मानना है कि मोटिवेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये बात अलग है कि मोटिवेशन हर बार काम नहीं आता, बट मोटिवेशन को दरकिनार करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। शॉन स्ट्रिकलैंड का जो कोच है उसका कहना है कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने कुछ दिनों पहले आके उससे कहा, जब ये फाइट बिल्कुल अनाउंस हुई थी, उससे कहा कि मेरे को दोबारा ये लोग कभी ये मौका नहीं देंगे, राइट। तो उसके शॉन कोच ने कहा, एरिक नेप्सिक ने कहा कि हाँ तेरे को दोबारा कभी ये मौका नहीं मिलेगा, यानी कि शॉन स्ट्रिकलैंड को पता है कि ये उसका आखिरी मौका है चैंपियनशिप के लिए। पर क्या शॉन स्ट्रिकलैंड को ये चैंपियनशिप जीतना ज़रूरी है अपने आप को सक्सेसफुल कहलाने के लिए? मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपनी ज़िंदगी जहाँ से शुरू की थी और आज वो जहाँ पे खड़ा है वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल आदमी है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि ये नया फॉर्मेट कैसा लगा। देखिए मैंने बहुत मेहनत की है, बिस्तर पे बैठे बैठे मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया है, और क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम था तो मैंने एडिट भी किया है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे।